केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ किसानों के साथ कांग्रेस का चक्का जाम प्रदर्शन, नेता बोले जारी रखेंगे संघर्ष। मिक्सोपैथी का विरोध हर स्तर पर होना चाहिए, जनता के स्वास्थ्य और चिकित्सा के पेशे के साथ नहीं होने देंगे खिलवाड़। कांग्रेस पर्यवेक्षक नरेश सारवान पहुंचे छिंदवाड़ा, आगामी चुनावों को लेकर नेताओं कार्यकर्ताओं से की चर्चा। और कुसमैली मंडी के पास खेत में लगी आग, पराली जलकर खाक, दमकल ने पाया आग पर काबू। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा, और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के कृषि बिल का विरोध करते हुए जिला कांग्रेस ने आज ईएलसी चौक पर चक्का जाम प्रदर्शन किया। LIC, मेट्रो, लाल किला, विगत 70 दिनों से, लगभग 70 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है और आप सब जानते हैं कि किस तरह से किसानों के लिए बैरिकेडिंग कराई गई, कील ठोकी गई। इस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है जैसे वो आतंकवादी हों। वो अपनी जायज़ मांग को लेकर के लगातार आंदोलनरत हैं। केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, काश्तकारों की बात सुनने को तैयार नहीं है, वो अपनी मांग पर, अपनी बात पर अड़ी हुई है। इन सब को लेकर के प्रदेश कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश पर पूरे ज़िले में चक्का जाम का आंदोलन रखा गया और जो शहीद हुए हैं काश्तकार, उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और साथ ही ये मांग की गई है कि इस हिंसा में जो लोग मारे गए हैं या जो हड़ताल में बैठे थे मारे गए हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा भी दिया जाए, ऐसी मांग की गई। प्रदेश में किसानों के हित में और साथ साथ महंगाई के विरोध में, जो किसानों के हित के लिए 70 दिनों से ये हड़ताल चल रही है और किसान लोग की मौत हो रही है। हम सब लोगों ने यही चक्का जाम करने का उद्देश्य था किसानों के हितों की रक्षा हो। मोदी जी अपना जो कानून बनाए, काला कानून, वो वापस लें और साथ साथ महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही कि आम लोगों को जीना दुभर हो रहा है। इन सब बातों को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया, प्रदेश कांग्रेस ने की, अध्यक्ष जी ने आपको जानकारी दी और भविष्य में भी अगर कोई आई तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। कुछ अजीब सी नीतियां, कुछ अजीब से निर्णय लगातार विरोध प्रदर्शनों का कारण बन रहे हैं। एलोपैथिक चिकित्सकों, शल्य चिकित्सकों और विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने आज केंद्र सरकार की मिक्सोपैथी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मिशन पिंक हेल्थ छिंदवाड़ा की ओर से ये हमारा विरोध प्रदर्शन है मिक्सोपैथी के लिए। सरकार ने जो नीति निकाली है CCIN के अंतर्गत मिक्सोपैथी को प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें आयुष डॉक्टर्स भी सर्जरी कर पाएंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छिंदवाड़ा मिशन पिंक हेल्थ की ओर से हम इसकी विरोध करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं और इसके विरोध प्रदर्शन के लिए हमने मोमबत्ती जला के लाइट कैंडलिंग किया है। सरकार सोचती है कि उन लोगों को थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर सर्जन बना देगी। हमारे सर्जन 10 साल पढ़ने के बाद भी आगे और काम करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तब एक इंसान पर शल्य क्रिया कर पाते। सरकार सोचती है कि इतनी कम
वर्षों की पढ़ाई के बाद भी आयुष चिकित्सक ये कार्य कर पाएंगे? क्या आप सोचते हैं कि यह सही है? हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। इसके तहत तो कारपेंटर भी फिर ऑर्थो सर्जरीज करने लग जाएगा और स्क्रू फिक्सिंग का ही काम है ना ऑर्थो, मतलब तो ये गरीब जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा कि आधी डिग्री किया हुआ चिकित्सक उनके पेट का ऑपरेशन करके बच्चा निकाले या नसबंदी का ऑपरेशन करे या कैंसर का ऑपरेशन करे। सक्षम लोग तो नहीं जाएंगे, गरीब लोग जरूर उनके हत्थे चढ़ेंगे। ये उनकी जान के साथ खिलवाड़ है, इसलिए हम मिक्सोपैथी का विरोध करते हैं। मिक्सोपैथी में बेसिकली वो ये कि लो सोशियोइकोनॉमिक स्ट्रैटा ही सिर्फ अफेक्ट होगा, जी। पढ़ा लिखा आदमी तो डेफिनेटली नहीं जाएगा किसी भी मिक्सोपैथी के पास। जो समझदार आदमी है वो डिग्री लेके जाएगा, परंतु गरीब आदमी जो अशिक्षित है वो जरूर ऑपरेशन करा लेगा। और मिक्सोपैथी के साथ सरकार जो है मतभेदी कर रही है ना कि लो सोशियोइकोनॉमिक स्ट्रैटा और पुअर जनता जो विलेज की तरफ है उसको उसके हत्थे चढ़ा रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मिशन पिंक हेल्थ छिंदवाड़ा की ओर से आज हम चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मिक्सोपैथी जो चालू की जा रही है सरकार के द्वारा, यह नीति गलत है। इसके अंतर्गत उनका कहना है कि जो आयुष चिकित्सक हैं वे भी शल्य क्रिया कर सकते हैं। एक जो MBBS डॉक्टर सर्जन बनता है वो 10 साल की पढ़ाई के बाद एक सर्जन बनता है और एक इंसान के शरीर पे शल्य क्रिया करता है। इंसान, अगर सरकार यह सोचती है कि आयुष चिकित्सक थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने के बाद यह काम कर सकते हैं तो यह गलत है। हम मिक्सोपैथी के विरोध में आज कैंडल लाइट किए हैं और अगरबत्ती जलाकर, मोमबत्ती जलाकर हम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। और इस मिक्सोपैथी से जो मेन हार्म जो होने वाला है वो जो हमारा लो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रैटा वाले लोग हैं या जो हमारे गांव में बसे हुए विलेज वाले लोग हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की नीति ये है कि भाई आज हेल्थ सर्विसेज जो है पेरीफेरी तक पहुंच नहीं पा रही है, तो डेफिनेटली ये मिक्सोपैथी करे हुए डॉक्टर्स ही वहां पहुंच पाएंगे, क्योंकि वेल एजुकेटेड वेल इन्फॉर्मेटिव क्लास जो है वो अभी भी मिक्सोपैथी से सर्जरी नहीं करवाएगी। तो गवर्नमेंट अननोइंगली जो नुकसान पहुंचाना चाह रही है वो हमारे मध्यम वर्ग बोलो या जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रैटा है उन्हीं को पहुंचाना चाह रही है, जो कि वो इस चीज को भी इस पॉइंट पे रियलाइज नहीं कर पा रही है। समाज सेवी संस्था आउटरीच सोशल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत IPS कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें DSP ट्रैफिक सुदेश सिंह मुख्य अतिथि थे। साथ ही साथ इस अवसर पर IPS कॉलेज के संरक्षक नरेंद्र पाल, NSS प्रभारी रितेश मालवीय, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मीना राय एवं देवेंद्र उपासने के साथ गणमान्य जन मौजूद थे। जनरली आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को या 18 साल से कम उम्र के बच्चों को क्यों वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्ति नहीं मिलती, लाइसेंस नहीं मिलती। इस अवसर पर सभी ने यातायात सुरक्षा नियमों के पालन की शपथ ली। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट DSP SK सिंह को कोरोना वॉरियर की उपाधि से सम्मानित किया गया। और अपने हाथ में ये बिल्कुल समझ लीजिए कि यदि आप दोपहिया वाहन पे चल रहे हैं और यदि आपने हेलमेट वियर नहीं किया है तो आप 100 प्रकार की असुरक्षा के बीच में आप चल रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप बेहतर गाड़ी चलाना जानते हैं तो बाकी सब बेहतर गाड़ी चलाना जानते हो। जरूरी नहीं कि किसी भी समय किसी भी वाहन का कोई पार्ट्स या वाहन किसी भी समय खराब हो सकता है, हम जानते हैं। तो सारी चीज ये दिमाग में रखिए कि अगर रोड को में आप चल रहे हैं तो रोड में आपकी सुरक्षा के आपने उपाय क्या किए हैं, ये सबसे मुख्य कारण है। एक बात और मैं जो हमेशा समझ में आती है वो यही है कि जब हम अपने जीवन का बहुत सारा समय सड़क पर गुजारते हैं तो सड़क पर चलने का एटीट्यूड क्यों नहीं सीखते। सड़क सुरक्षा की शिक्षा को ये बहुत जरूरी है। समय समय पे प्रशासन ने और सरकारों ने और NGOs ने ये प्रयास किए हैं कि सड़क सुरक्षा को भी एक बेसिक एजुकेशन सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया जाए। बेसिक एजुकेशन सब्जेक्ट बचपन से हमें खाना कैसे खाना है, खाने के पहले का हमारा क्या तैयारी होनी चाहिए, स्कूल जाने की क्या तैयारी होनी चाहिए, सारी चीजें सारा शिष्टाचार सिखाया जाता है। बस सड़क पर चलने का शिष्टाचार आज भी बेहतर तरीके से हमें नहीं बताया जाता। आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के समुचित अनुपालन के लिए कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज भी निरीक्षण दौरा किया और अमरवाड़ा तथा परासिया तहसीलों के 4 गांवों में गिरदावरी की जांच की।
आगे चल लेंगे मटर है उधर तक गया है। चंद्रवंशी कौन है? खेत वाले सब्जियां में रहते हैं। खेत वाले चाहिए कि खेत वाले नहीं है ये किस हो रहा है? हाँ ये खेत किसका है? चंद्रवंशी कौन सा कचरा है बताओ, उसमें क्या जला है? कुसमैली मंडी के पास एक खेत में रखी पराली में तेजी से आग भड़की तो हर तरफ भागदौड़ मच गई। फायर ब्रिगेड ने समय से पहुंचकर आग बुझाई। गनीमत से कोई बड़ी हानि नहीं हुई है। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ की हड़ताल का आज तीसरा दिन था। हमारी मांगे, हम अपना अधिकार मांगते। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे मधोस प्रशासन होश में आके बात तो तुमको मधोस प्रशासन मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में दिनांक 4 फरवरी 2021 से हड़ताल की गई है। हड़ताल की मुख्य मांगे है कि कर्मचारियों को नियमितकरण किया जाना, पीडीएस कटौती जो की गई है उसको आवंटन प्राप्त करना एवं जो गेहूं चना खरीदी हुई है उसका कमीशन प्राप्त होना अभी तक शासन ने नहीं किया। इस हेतु समस्त कर्मचारी अपने अपने जिलों में पंडाल लगाकर हड़ताल पर बैठे हैं। इसमें स्व सहायता समूह ने भी अपनी मशीनें और दुकानें बंद कर दी है। उपभोक्ता भंडार ने भी हमारा समर्थन किया और वो भी लगातार कल से हमारे साथ पूरे लोग दुकानें बंद करके बैठे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूह भी और उपभोक्ता भंडार भी बंद है। जब तक शासन हमारी मांगों को नहीं मानता तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन में विशेष सुविधाएं। लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 एसी रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162298001। फोन नंबर है 07162298001। सेल सेल सेल। दिल्ली बैंगलोर का कॉटन शोरूम बंद हो जाने के कारण बहुत ही कम दामों पर ब्रांडेड लेबल गारमेंट सेल, जहां पर बेचा जा रहा है संपूर्ण फैमिली शॉपिंग एक ही जगह पर। मेन शर्ट्स,
1145 रूपए की अब मात्र 195 रूपए में, जहां पर मेंस टी शर्ट 765 की अब मात्र 95 रुपीज में मिल रही है। किड्स वियर में टॉप, मिडी एवं फ्रॉक आपको 855 की अब मात्र 95 रूपए में मिल रही है। किड्स टी शर्ट 599 की अब मात्र 65 रूपए में। तो कैपरी आपको यहाँ पर मिल रही थी 1245 की अब मात्र 95 रूपए की मिल रही है। वेस्टर्न कुर्ती 1245 की अब मात्र 195 रूपए में मिल रही है। समर कलेक्शन पर आए लेगिंग्स एरम 640 रूपए की अब मात्र 95 रूपए में। किड्स मिक्स टॉप 550 रूपए की अब मात्र 155 रूपए की मिल रही है। इतना सब कुछ बहुत कम दामों पर, ये सब मिलेगा आपको ब्रांड्स लेवल गारमेंट सेल। ब्रांडेड लेवल गारमेंट सेल, वेंकटेश मॉल, नागपुर रोड, ELC चर्च के सामने, छिंदवाड़ा। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 7390000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 7390000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी हितग्राही मूलक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर सौरभ सुमन ने अधिकारियों की बैठक ली। सीओ के खाते में, एकल खाते में लेके देता वो दूसरे से वर्क करा देते पंचायत से, तो वर्क करते जाएगा तो हम उस हिसाब से पैसा उसको इशू करते जाएंगे। हितग्राही मूलक कार्य जो नहीं हो पा रहे हैं वर्षों से, हितग्राही नहीं कर पा रहा है, क्या उसकी एजेंसी पंचायत को कराने में कोई कठिनाई है? पंचायत को एजेंसी बनाइए, तेज राशि पंचायत को खर्च करे और काम कर लेते हैं। खाते में पंचायत के जनता की उसको लेके जितना वर्क करते जाएगा उस हिसाब से पेमेंट इशू करते हैं। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी धुरेंडी के दिन शानदार कवि सम्मेलन की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। इस क्रम में आज पोफलीबाड़ा में आयोजन समिति की बैठक संपन्न हुई। इस कवि सम्मेलन की प्रारंभिक बैठक में सर्वप्रथम माननीय जयदेव जी जैन को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ऐसा मानता हूँ कि वो हमारे बीच में अभी हैं नहीं, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं प्रेरणा संयोजक हमें समय समय पर मार्गदर्शन देने वाले सम्मानीय रमेश जी या और उसके अपने व्यवहार और उसके अपने आचरण होते, इसलिए समय को बलवान कहा गया है। सम्मेलन को लेकर जो 29 मार्च को संपन्न होगा, मेरा आप सभी बंधुओं से निवेदन है इस अवसर पर हम सभी लोग उसी उत्साह के साथ, उसी गंभीरता के साथ के प्रति में होता है, क्योंकि वे अपने संस्थापक रहे हैं और इसी प्रकार से हमने जो उसका भी पत्रक रखा हुआ है वो सुरक्षित 14 साल का है। आज श्री सुगम मानस मंडल की 67वें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन को लेकर यहाँ श्री राम मंदिर गणेश चौक पोखरीवाड़ा में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सुगम मानस मंडल के सभी सम्मानीय सदस्य गणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और यहाँ हमारा जो कवि सम्मेलन जो छिंदवाड़ा की पहचान है, राष्ट्रीय स्तर पर जिसने अपनी ख्याति प्राप्त की है, यहाँ हमारा कवि सम्मेलन इस वर्ष 67वां होगा और 29 मार्च को यह कार्यक्रम संपन्न होगा स्थानीय पोला ग्राउंड दशहरा मैदान में। 28 तारीख को होलिका दहन का कार्यक्रम है और 29 को और हम लोग बढ़िया रंग अबीर गुलाल का दिन भर आनंद लेंगे और रात को कवि सम्मेलन में कवियों के माध्यम से निकली हुई हाथ से बनी फुहारों का आनंद लेंगे। हमारे यहाँ पर एक श्रृंगार का कवि आता है, एक वीर रस का कवि आता है
और 5 कवि ऐसे जो हास्य व्यंग्य से आते हैं और एक शायर के रूप में हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार से 67 वर्षों तक छिंदवाड़ा की जनता ने इस कार्यक्रम को जो स्नेह प्यार दिया है उससे सुगम मानस मंडल अभिभूत है। और मैं इस अवसर पर, आज की बैठक के इस अवसर पर छिंदवाड़ा के समस्त जनमानस का और इस कार्यक्रम की एक विशेषता और भी है। यहाँ नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, बैतूल और हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के नागपुर से भी लोग कवि सम्मेलन का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। मैं इस अवसर पर, आज के इस बैठक के सुअवसर पर छिंदवाड़ा के सभी बंधुओं का आत्मिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। निकाय एवं पंचायत चुनाव के लिए छिंदवाड़ा प्रभारी पर्यवेक्षक नरेश सारवान ने आज राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक ली। सोशल मीडिया के माध्यम से जो बात आज राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखाता, उसको हम अपने मोबाइल के माध्यम से हम उसको दिखा सकते हैं और बहुत से अच्छे लोग इसमें काम भी कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश और देश में अन्याय हो रहा, चाहे महंगाई की बात करें, हर मुद्दे पे आज महिलाएं हमारी बैठी हुई मातृशक्ति। गैस का कैसा प्रलोभन दिया कि गैस पे सबको गैस देना है उज्ज्वला योजना में, और आज उसकी सब्सिडी बंद। जब 350 का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में मिलता था तो सिलेंडर लेके घूमते थे सिर पे, और आज हम स्थिति देखते हैं कि आज 800 रुपए सिलेंडर का रेट पहुंच रहा है। पिछले 2-3 दिनों में 25 रुपए गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा, पेट्रोल डीजल सब भाव बढ़ रहे हैं। तो ये पूरी कांग्रेस की जो अच्छी योजनाएं थी उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलने जा रही है। तो हमारे पास मुद्दे बहुत है। मैं आप लोगों से अभी ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता, छिंदवाड़ा का झंडा लहराएं, यही मेरा आप सभी से अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय कमलनाथ। उन कमलनाथ जी के हृदय में बसते हैं जो पूरी दुनिया के हृदय में बसते हैं। माननीय कमलनाथ जी, इस प्रयास का कि आपने यहाँ माननीय कमलनाथ जी को अपने परिवार का सर्वोसर्वा बनाकर जो काम किया है, मैं आप सबको फिर से प्रणाम करता हूँ। मैं पिछले 6 लोकसभा से यहाँ का प्रभारी होता हूँ। बीच में और भी नगर पालिकाएं, नगर पंचायत में, जिला पंचायत में भी मुझे भेजा साहब ने आपके बीच में, तो सारे अपने लोग हैं। मैं एक दिन में आपने मेरी 16 आम सभाएं करवाई हैं, इसलिए भाषण करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारी भारतीय संस्कृति में लिहाज पालने का हमारी घुटी में पिलाया जाता है। लिहाज निश्चित पाला जाना चाहिए। संबंध ही मनुष्य के जीवन का एक बहुत बड़ी पूंजी होती है। लेकिन पूर्व मंडी अध्यक्ष नरेश साहू ने आज अपना जन्मदिन गोधुली वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ खुशियां बांटकर मनाया। तू भी तो भैया खिला रहा है। भैया फोटो भैया एक फोटो मोबाइल 20 से 18 भैया। तो लिए सत्तू ये सतपाल को दे दी सत्तू आगे तो लिए वैभव चांदेकर स्मृति फुटबॉल चैंपियनशिप के मैच ओलंपिक स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। अच्छा दबाव, आयोजन समिति हार्दिक स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है।
वैभव चांदेकर जी की स्मृति में छिंदवाड़ा जिले में 16 टीमों के साथ एक जिला स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन स्टेडियम ग्राउंड पे है, जिसका शुभारंभ 5 तारीख को हुआ। जिला अध्यक्ष बंटी साहू जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आज सेकेंड डे, दूसरे दिन आज 2 मैच आज हमारे आयोजन समिति के द्वारा कराए गए, जिसमें रिधान क्लब वर्सेस गैलेक्सी क्लब का मुकाबला हुआ, जिसमें गैलेक्सी क्लब ने 2 गोल मारकर आज विजय हासिल करी। उसके बाद सेकेंड मुकाबले में मध्यांतर के बाद पंकज के द्वारा 2 मिनट में 2 गोल करके एडिसन क्लब को 2-0 से बढ़त दिला दी। इस तरह सेकेंड मुकाबले में एडिसन क्लब वर्सेस पुलिस लाइन ब्रदर्स में एडिसन क्लब 2 गोल से विजय हुई। कल इतवार के दिन आयोजन समिति के द्वारा शानदार 2 मैचों का भी आयोजन है। आप सभी आमंत्रित है। पहला मैच खेल युवक कल्याण एवं पेंच वैली कॉलेज यंग बॉयज चानामेटा के बीच खेला जाएगा, जिसका समय है दोपहर 1 बजे। दूसरा मैच सागर क्लब छिंदवाड़ा एवं रेड यूनाइटेड क्लब जुन्नारदेव के बीच खेला जाएगा, उसका समय 3 बजे। और यह 14 तारीख तक यह 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 14 तारीख को शाम 5 बजे इस टूर्नामेंट का समापन होगा। धन्यवाद। इसमें प्रथम विजेता को 60,000 रुपये ट्रॉफी और सेकंड उप विजेता को 3,000 रुपये ट्रॉफी एवं अन्य सांत्वना पुरस्कार है। बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट रिफाइंडर और अलग अलग प्रतिभा का अपना खिलाड़ी को दिखाने के लिए उनको अलग अलग उनका आयोजन समिति की तरफ से सम्मान किया जाए। इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट स्टेडियम में शानदार क्रिकेट मैचों की श्रृंखला सांसद कप लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत क्रिकेट प्रेमियों के लिए मैच दर मैच यादगार पलों को समेटती जा रही है। अपना टीम का और अपना स्वयं का परिचय देते हुए एम्पायर का नाम हमारे सामने बता दीजिए। कौन कॉल कर रहा है? और यहाँ पर एक क्लब और आईपीएस पतला के बीच पतला पहले टॉस जीत के अपने बल्लेबाजी का प्रदर्शन करेंगी। इस बार खेल दिया है कवर्स की तरफ, बल्लेबाज रोनित ने गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए बहुत ही बढ़िया शॉट कवर की तरफ खेला। इस 4 रनों से अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज रोनित सिंह इस बार हल्के हाथों से खेला। शॉट मिड विकेट के फील्डर ने फील्ड किया, 1 रन लिया, स्कोर बढ़कर 6 रन। एक बार फिर इस बार खेल दिया है मिड विकेट की तरफ, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद मिड विकेट खेल दिया है। बहुत ही बढ़िया तालमेल बल्लेबाजों के बीच में, देखा कि फील्डर काफी पीछे खड़े हुए हैं तो हल्के हाथों से खेलकर 1 रन लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर।
केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ किसानों के साथ कांग्रेस का चक्काजाम प्रदर्शन, नेता बोले जारी रखेंगे संघर्ष। मिक्सोपैथी का विरोध हर स्तर पर होना चाहिए, जनता के स्वास्थ्य और चिकित्सा के पेशे के साथ नहीं होने देंगे खिलवाड़। कांग्रेस पर्यवेक्षक नरेश सारवान पहुंचे छिंदवाड़ा, आगामी चुनावों को लेकर नेताओं कार्यकर्ताओं से की चर्चा। और कुसमैली मंडी के पास खेत में लगी आग, पराली जलकर खाक, दमकल ने पाया आग पर काबू। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।